नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में। दिग्गज मतलब एक स्टील कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया के एक बिगेस्ट गवर्नमेंट स्टील कंपनी है। तो जिनमें देखा जाए तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। जैसे आप जानते हैं, तीनों स्टील कंपनी जो नंबर 1 to 3 पोजीशन में है वो जेएसडब्ल्यू स्टील जो नंबर 1 पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में टाटा स्टील है और थर्ड पोजीशन में कौन है? सेल है। तो थर्ड पोजीशन में जो है सेल, इसी के बारे में आज बात करूंगा। वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो गवर्नमेंट के पास 65% से भी ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब इसका ओनरशिप गवर्नमेंट ही हुए। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी को भी इन्वेस्टमेंट है और इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या है और इस कंपनी किस तरीके से काम करते हैं और इस बार क्वार्टर बेसिस किस तरीके से रिजल्ट किया, उसी के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन पाना है तो आप वीडियो शायद मिस कर जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी चीज आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। मैं कोई भी कंपनी के ऊपर डिटेल्स दिखाने से पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए, स्टील इंडिया अथॉरिटी मतलब स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड जो है वो एक्चुअली, सॉरी, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है वो एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ओनर स्टील प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और यहाँ पे ओनरशिप जो है वो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, मिनिस्टर ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो एनुअली मतलब एनुअली कंपनी टर्नओवर को मतलब करते हैं 68,452 करोड़ का, अराउंड 9.32 बिलियन डॉलर। मतलब कंपनी ने टर्नओवर जो किया बहुत शानदार टर्नओवर है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप सभी जानते हैं। तो इसका देखिए बहुत सारी जगह पे मतलब स्टील प्लांट है। जैसे आप देख सकते हैं, राउरकेला में है, राउरकेला स्टील प्लांट। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बिहालिया स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, साथ ही साथ बोकारो स्टील प्लांट और भी बहुत सारी जगह पे देखिए इसको इसको स्टील प्लांट। तो बहुत सारी जगह पे कंपनी का स्टील का प्लांट है और कंपनी बहुत शानदार स्टील प्लांट को अच्छा खासा ग्रोथ किया। और देखिए रिफैक्ट्री जो प्लांट है इस कंपनी का, तो रिफैक्ट्री जो प्लांट है वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। झारखंड और छत्तीसगढ़, तो अलग अलग जगह पे इसका रिफैक्ट्री यूनिट्स भी है। और वो भी आप कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कंपनी का एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी किसके साथ काम करता है ज्वाइंट वेंचर के साथ? वो है एनटीपीसी। मैं पिछले दिनों में आपको एनटीपीसी के ऊपर वीडियो बना कर दिया था, जो एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो एनटीपीसी के साथ जुड़कर कंपनी काम करते हैं। तो टोटली देखा जाए तो एनटीपीसी एक पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। तो इसलिए देखिए, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी इसका जिसका नाम है, इसका जो जॉइंट वेंचर है वो एनएसपीसीएल, जो जिसके साथ कंपनी जुड़कर काम करते हैं। तो एनटीपीसी सेल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, तो एक साथ जुड़कर कंपनी काम करते हैं, तो उसका नाम जो है वो एनएसपीसीएल है। तो आपको, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उसके बारे में दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, आपको इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, मतलब इस बार कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो आपको देखना चाहिए। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कंपनी ने इस बार जिस तरीके से रिजल्ट किया वो टोटली करोड़ों में है। तो ये जो कलम है वो तीनों कलम आपको बताता है कि कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, मतलब क्वार्टर 4 में। सेकेंड जो कलम है वो पिछले क्वार्टर में किस किस तरीके से रिजल्ट किया, मतलब क्वार्टर 3 में। और थर्ड जो कलम है वो क्वार्टर 4 पिछले सालों में किस तरीके से रिजल्ट किया। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं, तो टोटल इनकम जो है वो अराउंड आप देखेंगे तो 31,175 करोड़ का इनकम किया, जो बहुत शानदार है। जो पिछले बार कितना किया? 25,398। और पिछले सालों में किया 23,533। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का जो रेशियो है वो आपको हमेशा ग्रोथ होता देखने को मिलेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी गवर्नमेंट इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। हाँ, एक चीज़ आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्जा होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कर्जा लेने के बाद कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कि कंपनी खराब हो गया। बिल्कुल भी नहीं। आप शायद आपका बिजनेस है, शायद आप कोई मतलब घर बनाना चाहते हैं, शायद आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए आप भी तो लोन करते हैं ना। क्या आप लोन नहीं चुका पाएंगे? तो इस तरीके से होता है, बहुत सारे छोटा मोटा कंपनी इस तरीके से काम करता है जो लोन नहीं चुका पाते। मगर इतना बड़ा कंपनी होने के नाते, साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते, वो हमेशा इसको कोशिश करेगा जितना भी कर्जा लिया हुआ है, तो जितना भी कंपनी के इनकम होते हैं उसके बेसिस से देखा जाता है कंपनी का कर्जा उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 28,000, जो पिछले बार था 23,000, पिछले साल में था 18,000। तो कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो 24,000 सॉरी 2,478, और पिछले सालों में था, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 1,528, पिछले सालों में ज्यादा प्रॉफिट था 3,469। कंपनी का इनकम का जो रेशियोज है हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। तो इस बार कंपनी का जो इनकम है वो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियोज कम हुआ। तो क्या अभी कंपनी खराब कुछ हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी के आप प्रॉफिट रेशियो क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इस बार कंपनी ने अच्छा खासा इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया। जो पिछले सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो था उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। तो आपको एक बार प्रॉफिट देख के कुछ फायदा नहीं, आप हर सालों का प्रॉफिट देख लीजिए। तो कंपनी ने देखिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, इस तीनों बार में कंपनी ने लॉस किया। इस तीनों बार में कंपनी ने क्या किया? लॉस किया। उसके बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है। पहले भी प्रॉफिट कर रहा था, अभी भी प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब कंपनी ने जिस तरीके से काम कर रहा है वो अच्छा खासा है। तो आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा काम करने के बाद कंपनी ने तो मुझे रिटर्न उतना खास नहीं दिया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी में आप निवेश करेंगे तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऐसे भरोसा करना थोड़ा सा गलती होगा, क्योंकि देखा जाए तो मान के चलिए 10 गवर्नमेंट कंपनी आप चूज करेंगे, उनमें से आपको 2 ही कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बाकी 8 कंपनी में आपको छोटा मोटा रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ने देखिए अराउंड 41% तक लॉसेस दिया इस बार, मतलब एक साल के अंदर। क्या कंपनी में खराबी कुछ है? बिल्कुल नहीं। आप सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी में कितना शानदार काम कर रहा है। तो इस कंपनी के हर हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे आप कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में, एकदम लो, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत लो है, उससे भी कम पी रेशियो इसका देखने को मिला। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही शानदार लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एक चीज सबसे पहले जो अच्छा लगेगा आपको, वो है कंपनी का बुक वैल्यू 110 है, जो इसका प्राइस के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू बहुत कम है। तो ये एक सबसे पॉजिटिव माना जाता है अकाउंटिंग के हिसाब से। अगर बुक वैल्यू कंपनी के ज्यादा हो और कंपनी का प्राइस उसके नीचे काम कर रहा है तो अच्छा खासा माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए जो कर्जा है, आप कहेंगे सर कर्जा देखिए 37,000 करोड़ है, और आप तो बोल रहे थे सर कर्जा ज्यादा होना कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतना कर्जा होने के बाद भी कंपनी 12,000 करोड़ तब तक प्रॉफिट किया। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में 19,000 अराउंड 20,000 करोड़ का हाथ में कैश भी है। तो इतना पॉजिटिविटी होने के बाद उस कंपनी के ऊपर आपको तो टिका रहना चाहिए ही चाहिए। तो ईपीएस के बारे में, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 29.6 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। तो मतलब इस कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, आप देखेंगे तो कंपनी में अगर खराबी होते तो डीआईएस, एफआईएस अच्छा खासा माल यहाँ पे उठा के नहीं रखते। आप कहेंगे सर पब्लिक के पास तो ज्यादा शेयर है, जरूर ज्यादा शेयर होगा, क्योंकि वो पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके फोकस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी रहते हैं। उसको लगता है गवर्नमेंट कंपनी में सस्ते दामों में कंपनी का शेयर मिल रहा है, मैं निवेश कर दूं मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। देखिए गवर्नमेंट कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देगा, मगर रिटर्न कितना देगा उसका गारंटी गवर्नमेंट कंपनी में आपको शायद ना मिले। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर पब्लिक के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है, मतलब पब्लिक के हिसाब से जितने सारे पब्लिक इन्वेस्ट करके रखा है उनमें से देखा जाए राकेश जूनियर वाला के पास पहले देखिए 1.39% था, पिछले बार
कितना है, मतलब सितंबर क्वार्टर में 1.76, अभी वो थोड़ा सा माल बेच भी दिया 1.09। इसका मतलब समझ लीजिए, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं उसका जितना रिटर्न चाहिए वो रिटर्न मिलने के बाद ही वो निकल जाता है। देखिए आप भी इस तरीके से ही काम करिए, मगर आपको कौन सा टाइम में निवेश करना है और कौन सा कंपनी के ऊपर ज्यादा आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, वो आपको सोचकर निवेश करना है। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता रहता है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में बहुत वोलाटिलिटी है और बहुत आपको मतलब इस तरीके से वोलाटिलिटी झेल कर आप अगर निवेश कर सकते हैं, मतलब निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आपको रिस्क मतलब कम लेकर स्टील इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो आप जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील के ऊपर जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, तो आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करेगा और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।